एक बार एक लीला सुना दूं, वैसे तो अंतरंग लीला, लेकिन सुना दूं। एक बार एक बहन जी आई कथा में। उन बहन जी की प्रबल इच्छा हो गई कि हमको व्यास जी से ब्याह करना है। तो बोले अब क्या करें। तो हमने कथा में कहा कि कल ठाकुर जी आएंगे कथा में, कल गिरधर लाल जी आएंगे, कल 56 भोग है। अमूमन कथाओं में 56 भोग वाले दिन ठाकुर जी आते हैं। तो उन बहन जी ने मन बना लिया कि अगर मेरी और लाल जी की पोशाक एक हुई, एक से रंग हुए, तो मैं मान जाऊंगी कि लाल जी संकेत कर रहे हैं कि नहीं, इन्हीं व्यास जी से ही करो। तो अब मुझे तो पता नहीं था उन्ना कुछ ऐसा भाव। उस दिन लाल जी ने नीला थाड़ा वस्त्र पहना, पीली पोशाक पहनी, और वो बहन जी भी सोच रही होंगी कि आज नीली पटका और हम भी वैसे ही पहन के जाएं, वही पीली पोशाक और नीला पटका। अब वो आके बैठ गई कथा में। ये बाद में उन्होंने पत्र में लिखा, इसलिए मुझे पता है। अब जैसे ही लाल जी के कपाट खुले, वो तो रोवे सो रोवे, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन धन, अब मुझे स्वीकार करो। मैंने कि भैया जी क्या हुआ। तो वो रोवे सो रोवे। अब भावुक लोग भी तो आते हैं कथा में। तो मैंने कि बेचारी देखो, लाल जी को देख कैसे रो रही है, गिर गिर जा रही है बेचारी। फिर उन्होंने एक पत्र भिजवाया, तो पढ़ लेता हूं मैं कभी कभी, जो लोगों की जिज्ञासा आती है, कईयों के भाव आते हैं सब। जैसे ही मैं पढ़ा, वो पहले ही दिनांक लिखा था, एक रात पहले का, कि इस दिनांक को मैं ये पत्र लिख रही हूं और कल मैं पीली पोशाक पहन के उस पर नीला ये पहन के जाऊंगी। अगर लाल जी यही पहन के आए तो मैं मान जाऊंगी कि लाल जी की आज्ञा है कि तुम व्यास जी का ही वर्ण करो। मैंने कि लाल जी ये कैसी लीला करते हो आप। अंदर आकर के कक्ष में तो देखे तो लाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बोले आनंद आ गए हो, आज आनंद आया हो। तो ऐसे हमारे लाल जी बहुत उधम करते हैं, खूब आनंद करवा दें, जन कौन कौन के हृदय में कैसी कैसी भावना प्रकट करवा दें। तो हमने अच्छी अच्छी लीलाएं तो सब जगह सुनाई है कि कैसे कैसे, पर ये कभी कभी बड़े उधमी भी हैं, बहुत उधम मचाते हैं। लिख रही हूं और कल मैं पीली पोशाक पहन के उस पर नीला ये पहन के जाऊंगी। अगर लाल जी यही पहन के आए तो मैं मान जाऊंगी कि लाल जी की आज्ञा है कि तुम व्यास जी का ही वर्ण करो। मैंने कि लाल जी ये कैसी लीला करते हो आप। अंदर आकर के कक्ष में तो देखे तो लाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बोले आनंद आ गए हो, आज आनंद आया हो। तो ऐसे हमारे लाल जी बहुत उधम करते हैं, खूब आनंद करवा दें, जन कौन कौन के हृदय में कैसी कैसी भावना प्रकट करवा दें। तो हमने अच्छी अच्छी लीलाएं तो सब जगह सुनाई है कि कैसे कैसे, पर ये कभी कभी बड़े उधमी भी हैं, बहुत उधम मचाते हैं, ऐसी योजनाएं बनवा देते हैं। सब भाव हैं इनके। तो संग्रह की स्थिति नहीं होती जब ठाकुर जी जीवन में आ जाते हैं। तो महाप्रभु जी को जितनी भी वहां पर सब प्राप्त हुई, सबको बांटे आए। राजा इतना इतना समर्पित हो गया महाप्रभु जी के चरणों में, उसने महाप्रभु जी को बिठाया और सब आचार्य, बड़े बड़े संत थे, सबसे कहा इनका अभिषेक करो और इनका कोई दिव्य, इनको उपाधि दीजिए। तब वहां सभी सभा में विद्वान जनों ने आपको जगत गुरु की, आचार्य की और महाप्रभु की उपाधि प्रदान की। आपका नाम वल्लभ था, लेकिन फिर उसके बाद जगत गुरु आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य आपका नाम हुआ। वहां पर आप सब लोगों ने उनको उपाधि दी, कनकाभिषेक किया, स्वर्ण मंडित एक सुंदर आसन प्रदान किया। बोले इसी पे आप विराजेंगे आज के बाद जहां भी जाएंगे। इस प्रकार आप सब हाथ जोड़ करके स्वीकार किए, लेकिन उन्हीं में ही सब कुछ वितरण कर करके आ गए। रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री विल्लु मंगलाचार्य जी, श्री विल्लु मंगल जी, ये वो वाले विल्लु मंगल जी नहीं है जिन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। एक विल्लु मंगल जी का चरित्र आता है, कृष्ण करणामृत ग्रंथ जिन्होंने लिखा, उनके विल्लु मंगल जी का एक श्लोक मैं हर कथा में बोलता हूं अपने मंगलाचरण में। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विलसत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निवद्धनि विविलसद गोपी सहस्त्राव्रतम
हस्तन्यस्तन ताप वर्गम किलोदारम किशोराकृति। ये श्री विल्लुमंगल जी का प्रकट भाव है। पर ये वो वाले विल्लुमंगल जी नहीं है, रुद्र संप्रदाय के एक विल्लुमंगलाचार्य जी हुए। आपने प्रकट होकर के श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को अष्टाक्षर मंत्र और गोपाल मंत्र की दीक्षा देकर के संप्रदाय का रहस्य बताया, और संप्रदाय रहस्य बता करके आपकी दीक्षा परंपरा तो श्री विष्णु स्वामी परंपरा है, पर आचार्य चरण महाप्रभु जी की विद्वत्ता और उनका जो भाव था उसको देख करके आपने पुष्टि मार्ग प्रवर्तक के रूप में उनको चुना, और उसके बाद संप्रदाय का नाम ही श्री वल्लभ संप्रदाय हो गया, पुष्टि मार्ग हो गया, पुष्टि संप्रदाय हो गया। जिस प्रकार हमारी संप्रदाय का पूर्व नाम श्री संप्रदाय है, लेकिन रामानुजाचार्य जी के बाद उसको रामानुज संप्रदाय कहा गया, ठीक वैसे ही अनेक संप्रदायों के पूर्ववर्ती नाम अलग अलग हैं, पर फिर आचार्य चरणों की प्रधानता के कारण उस पूरी परंपरा का नाम उन आचार्यों के नाम से, तो श्री वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग आदि आदि नाम इस संप्रदाय के आगे हुए। आप वापस काशी गए, काशी जाकर के आपने कई ग्रंथों का निर्माण किया। आपके मन में इच्छा हुई श्री बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के करने की, तो आप उत्तर भारत की यात्रा पर श्री बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में जाकर के जैसे ही आप श्री बद्री भगवान को प्रणाम करने लगे, इतने में ही देखते हैं कि दो दिव्य पुरुष मंदिर से निकल करके आए और इन्हें प्रणाम करने लगे। उनमें से एक थे श्री नारद जी महाराज और दूसरे थे श्री विदुर जी श्री उद्धव जी महाराज, और आप दोनों इनको वंदन करने लगे। महाप्रभु जी के उनके साथ में प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उनके साथ में संवाद हुआ। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के कई भाव आपने वहां से चुने और भागवत जी का एक सप्ताह वहां पारायण किया। महाप्रभु जी ने भारत में जहां कहीं भी भागवत जी के पाठ किए वहीं बैठक जी विराजमान हो गए। इसलिए आप कभी कभी जाएंगे तो वहां लोग आपको कहते मिलेंगे श्री महाप्रभु जी की बैठक है यहाँ पर। जैसे आप काशी जाओगे वहां भी बैठक जी हैं, इधर भी बैठक जी हैं, उधर कहीं भी जाएंगे दक्षिण तक में भी आपको बैठक जी के दर्शन होंगे। और वहां बैठक जी में गादी जी का ही श्रृंगार और उन्हीं पर ही पूर्ण वल्लभ कुली तिलक और आदि आदि करके झारी बंटा आदि सब पधरा करके उनकी सेवा होती है। वहां बैठ करके महाप्रभु जी ने सप्ताह पारायण किया, इसलिए वो बैठक जी विराजमान हुई। चित्रकूट में आपने वाल्मीकि रामायण का पाठ किया, कितनी सुंदर लीला है। वाल्मीकि रामायण का पाठ किया चित्रकूट में, तो वहां पर आपने ठाकुर जी का आवाहन किया तो साक्षात राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि पाठ आपने हमको सुनाया है, अब प्रसाद भी दीजिए कथा का। तो आपने केले का भोग दिया, तो सामने बैठ करके राम जी ने केला पाया, एक केले का भोग पाया। महाप्रभु जी के चरित्र में आपको एक बहुत अद्भुतता दिखेगी। आपने बहुत विस्तृत सेवा नहीं की, सूक्ष्म सेवा की, पर उस सूक्ष्म सेवा को भी ठाकुर जी ने ऐसे स्वीकार किया जैसे कोई मणिमाणिक दे रहा हो। अभी आप सुनेंगे कि श्रीनाथ जी भी जब ठाकुर जी प्राप्त हो गए, महाप्रभु जी ने उनके श्रृंगार राग भोग में भी विशेष भाव प्रस्तुत नहीं किए। उन्होंने कहा कि पहले आपका प्रचार करने के लिए हमको ग्रंथ लिखने, इसलिए हम बहुत विस्तृत सेवा नहीं कर सकते अभी। ठाकुर जी बोले तुम जितनी करोगे उतनी में मोकू आनंद है। कई बार हमारा प्रेमी जब सन्मुख होता है ना, अप्रेमी जब सामने होता है, तो उससे हम याचना करते हैं ये भी दो वो भी दो, ये दोगे तो करूंगा, ये नहीं करोगे तो नहीं करूंगा। लेकिन अत्यंत प्रेमी होता है ना, उसे हम तुम पानी पिला दो, उसमें ही हम तो बिक जाएंगे, तुम तो जो चाहो दे दो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार। अत्यंत प्रेम जिसके प्रति होता है उसके प्रति हमारी ऐसी भावना हो जाती है, वो जो प्रदान कर दे हमें सब स्वीकार होता है। ऐसे ही आचार्य महाप्रभु जी जो प्रस्तुत करते ठाकुर जी उसको सहर्ष स्वीकार करते, सहर्ष हृदय से लगाते।
आप विवाह के इच्छुक नहीं थे, विवाह नहीं कर रहे थे, यात्राएं कर रहे थे, धर्म प्रचार में लगे हुए थे, और तभी आप प्रस्थान किए महाराष्ट्र में विराजमान श्री पंढरीनाथ भगवान, पंढरपुर। पंढरपुर में श्री चंद्रभागा नदी जी के तट पर आप विराजमान होकर के भागवत जी के सुंदर भावों का पाठ कर रहे थे, अवलोकन कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। आचार्य महाप्रभु जी के इस भाव से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, और आचार्य चरणों ने प्रसन्न होकर के मन में भाव रखा श्री विधायक जी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ठाकुर जी ऐसे ही आप सो सेवा कराए रखें, ऐसे ही आप धर्म सनातन की रक्षा में संलग्न रहें, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना है। गोविंद देव जी आपको चुने हैं, आप बस उनके मधुर भावों से ही जयपुर के क्षेत्रों में धर्म संस्कृति का जागरण करते रहें, ऐसी हृदय में भावना है। क्या निवेदन कर रहे थे हम? पंढरपुर गए महाप्रभु जी आप वहां बैठ करके सुंदर दिव्य पाठ कर रहे थे भागवत जी का। इतने में ही क्या देखते हैं, सुंदर चंदन की सुगंधी आ रही है तभी आपने नेत्र खोल करके इधर उधर देखा तो सामने श्री पंढरीनाथ भगवान प्रत्यक्ष खड़े हैं, और प्रत्यक्ष खड़े होकर के आपको दर्शन दे रहे थे। महाप्रभु जी ने आपको प्रणाम किया, प्रणाम करके आज्ञा करें भगवान, आप बड़े आनंद में विराज रहे हैं बोले हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपका पाठ सुनकर के हमारा चित्त नहीं लग रहा था मंदिर में, तो दौड़े चले आए आपके पास। कभी कभी मन में विचार करते हैं, हम इतना पुकारते हैं, इतना गाते हैं, ठाकुर जी ऐसे दौड़ के हमारे सामने तो हमें ना है। महाप्रभु जी के एक श्लोक गायन पे ठाकुर जी आ गए। उनकी स्थिति, उनका व्यवहार, उनकी चित्तवृत्ति ऐसी होगी कि एक भाव ही बहुत है ठाकुर जी को बुलाने को। ठाकुर जी आ गए, महाप्रभु जी बोले आज्ञा करें बोले अच्छा आज्ञा कर दूं? बोले हाँ कर दो, देख लेना माननी पड़ेगी फिर हमारी आज्ञा। बोले आप जो कहेंगे नाथ सब मानेंगे, स्वीकार करेंगे, आज्ञा कीजिए। पंढरीनाथ भगवान ने आज्ञा की तो आप यहां से वापस जब काशी जाएं, जाकर के विवाह कीजिएगा, गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लीजिएगा। हमारी इच्छा है कि आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। महाप्रभु जी तो बिल्कुल बोले अरे ये तो मेरे विचार में ही नहीं आया। ये तो आपका खेल है कि भक्त जो सोच लेता है कि ये मुझे करना है तो वो ना कर पावे, उसकी पूरी योजना आप बनाते हो। मैं कैसे चूक गया आपसे। अब तो ठाकुर जी आपने हमको बांध दिया। ठाकुर जी बोले आपने हमको वचन दिया है, जो हम मांगेंगे आप दोगे। हम आपसे मांग रहे हैं आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, विवाह करो। वल्लभाचार्य जी बोले आप अगर भगवान हो तो हम भी तो भक्त हैं। भगवान को भगवान बनाता कौन है? भक्त ही तो बनाता है। आप अगर चतुर हैं तो हम भी चतुर शिरोमणि हैं। नाथ आपकी इच्छा पूरी मैं करूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। पंढरीनाथ भगवान बोले ये तो हमारी बात नहीं हुई थी। तो बोले आपने भी आज्ञा करने से पहले थोड़ी बता दिया था कि गृहस्थाश्रम में, अब तो सब बात हो गई, अब तो यही होगा। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, आप मेरी इच्छा पूरी करो। ठाकुर जी बोले क्या इच्छा है? बोले आपके कहने से विवाह मैं कर लूंगा, लेकिन पुत्र रूप में आप ही मेरे यहां आओगे तो ही विवाह करूंगा। पंढरीनाथ भगवान प्रसन्न भी हो गए और चिंतित भी हो गए, अब क्या करूं। लेकिन विवाह करूंगा। पंढरीनाथ भगवान प्रसन्न भी हो गए और चिंतित भी हो गए, अब क्या करूं।
लेकिन महाप्रभु जी को अपने पितृ चरण में स्वीकार करने में ठाकुर जी को कोई संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है। इतने पवित्र हैं, इतने कुलीन हैं, इनके यहां तो पुत्र बनकर के आने में हमारा आनंद ही होगा। ठाकुर जी बोले ठीक है, हाथ में लाओ, डन, डील पक्की, आप विवाह करो, हम पुत्र बन के आते हैं। और श्री विट्ठल भगवान की आज्ञा से महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज लौट करके आए और काशी के ही श्री देव भट्ट जी की कन्या, उनके साथ में विधिवत आपका विवाह संपन्न हुआ। किसी कार्य को आप करते हैं तो उस कार्य का लक्ष्य यदि भगवत प्राप्ति है तो वो कार्य कैसा भी हो सुंदर ही हो जाएगा, चाहे वो विवाह का हो, चाहे वो संतान प्राप्ति का हो, चाहे वो धन की प्राप्ति का हो। आप धन अर्जन भी अगर इसी भावना से करते हैं कि धन अर्जन करके हमको अनुष्ठान कराना है, कथा करानी है, गोविंद देव जी में सेवा करनी है, वृंदावन में बंगला बनवाने हैं, उसके लिए धन कमाना है, तो धन भी सुंदरता से आएगा और इतनी उपयुक्त स्थिति में आएगा कि आप ठाकुर जी की सेवा में आनंद से उसको व्यतीत कर सको। पर उद्देश्य ही अपना भरण पोषण और अपने ऐशो आराम होते हैं, तो फिर धन भी कलयुग को लेकर के आता है साथ में। हम कितने ऐसे बालकों को जानते हैं जो केवल अध्ययन ही इसीलिए कर रहे हैं कि अध्ययन करके हम कुछ बन जाएंगे, उसके बाद धन कमाएंगे, जो धन आएगा उससे हम प्यारे गिरधर लाल जी का अपने यहां उत्सव कराएंगे, कभी कथा कराएंगे, कभी वृंदावन में कोई मनोरथ कराएंगे। एक लाली है, वो तो इतनी परम भक्त की नाम के बगैर एक क्षण नहीं रहती, लेकिन माता पिता चाहते कि डॉक्टर बन जाए। हमसे कहा आप समझाओ महाराज जी, आपकी बात मानती है। तो मैंने कहा, तो बोली इतना मैं पढ़ ही नहीं सकती, मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मेरे को तो बस ठाकुर जी का सेवा करनी है, नाम जप करना, आनंद से कथा सुननी है, उसमें राजी हूं। हमने कहा देखो, हमारे वृंदावन के कई संत ऐसे हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाते, वो अपने सुई नहीं लगवाते, दवाइयां नहीं खाते। हम तुमसे याचना करते हैं कि तुम एक ऐसे डॉक्टरी की पढ़ाई करो, ऐसे विद्वान डॉक्टर, एक वैद्य के रूप में या डॉक्टर के रूप में अपना निर्माण करो और आकर के डॉक्टर बनते ही वृंदावन आ जाना। बाकी सब लोगों से तो धन लेना, लेकिन ब्रजवासी और संतों की मुफ्त में सेवा करना, इसलिए डॉक्टर बन जाओ। ये वचन हम आपके माता पिता से ले लेते हैं कि आप वृंदावन में ही डॉक्टर बनोगे, वहीं क्लिनिक खोल के वहीं हॉस्पिटल चलना, जो भी। तो वो इसी याचना से ही पड़ती है कि मुझे वृंदावन वास मिल जाएगा। निरंतर हरिनाम संकीर्तन करने वाले साधु महात्मा वैसे तो कभी बीमार ना हो, लेकिन कभी कोई उन्हें कष्ट हो तो मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। और छोड़ो, ब्रजवासी मेरे यहाँ आएंगे, उनकी सेवा, वो इसी भावना से इतना पढ़ती है, इतना पढ़ती है, अब वो टॉप आती है अपने कॉलेज में। तो उद्देश्य आपका क्या है? उस उद्देश्य से आपका कर्म अपने आप पवित्र हो जाता है और भजन बन जाता है। महाप्रभु जी गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, पर उद्देश्य क्या है? पंडरीनाथ आएंगे पुत्र रूप में। आपका विवाह हुआ, विवाह करने के पश्चात आप जगह जगह आपके पड़ाव होते थे। प्रयाग में अड़ैल एक स्थान है, वहां पर आप निवास किए। कुछ समय बाद सपरिवार आप गोकुल में विराजमान हुए। इस प्रकार आपका भाव चलता था। आपके यहां 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक हुए श्री विट्ठलनाथ जी और दूसरे हुए श्री गोकुलनाथ जी। ये 2 पुत्र के रूप में आपके यहाँ पुत्र पधारे, जिनमें श्री विट्ठलनाथ जी जो हैं ये साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान ही हैं, वही पुत्र रूप बन करके आए। इसलिए आपने उनका नाम ही रखा है विट्ठल, क्योंकि वे जानते हैं कि वही महाप्रभु जी हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान ही आए हैं और उन्होंने ही आकर के संपूर्ण सेवा का विस्तार फिर श्रीनाथ जी की सेवा का किया। आप जब गोकुल में विराजमान थे तो गोकुल में एक दिन श्री यमुना जी के तट पर बैठे थे
तभी आप क्या देखते हैं कि यमुना जी के पल्ली पार श्याम वर्ण के एक भाव का दर्शन हो रहा है, और उस भाव का दर्शन करते हुए आप अति आनंदित हो गए। रूप माधुरी कैसी है? वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सुंदर छवि का दर्शन किया। आहा, उस छवि को देख करके आप जब गौर से देखने लगे तो दूर खड़े श्याम सुंदर आपको ऐसे इशारा करने लगे। ठाकुर जी के उस माधुरी रूप को देख करके आप तुरंत पीछे पीछे जाने लगे। आपके कुछ अनुचर भी आपके साथ हो लिए, और कभी कहीं जावें कभी कहीं जावें, इस तरह ठाकुर जी मचलते हुए चल रहे हैं और पीछे पीछे महाप्रभु जी चल रहे हैं। और तभी वह स्वरूप आपको लेकर के आया श्री गोवर्धन। गोवर्धन आते ही जैसे ही गिरिराज जी का दर्शन हुआ, वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया, और आप उस रूप लावण्य का दर्शन करने के लिए जगह जगह विचरण करने लगे, पूछने लगे। वो श्याम वर्ण का रूप, सिर पर मुकुट धारण था, ऐसे कमल नेत्र थे, सुंदर भुजाएं थी, सुंदर चरण कमल, सुंदर पीतांबरी पहने वो बालक यही था, कहां चला गया? पूछते पूछते सबसे जैसे ही आप आन्योर पहुंचे, आन्योर में सद्दू पाने को पहले ही श्रीनाथ जी कह चुके थे, जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध पीऊंगा मैं, और जब वल्लभाचार्य जी महाराज आएंगे वही आकर के मुंह को भोजन पवाएंगे, तभी प्रसाद पाऊंगा। आप पूछते पूछते जैसे ही पहुंचे तो आपके कुछ अनुचर आगे आगे चल रहे थे। अब संत महापुरुषों को देख करके उस समय में लोग घरों से बाहर आते, दंडवत करते। सद्दू पाणी जी ने पूछा कि आचार्य चरण कौन है, ये हमारे ब्रज में पहली बार दर्शन दे रहे हैं। तब किसी ने कह दिया, बोले अरे इन्हें नहीं जानते, ये साक्षात अग्निस्वरूप श्रीमन महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज हैं। वल्लभाचार्य जी को नाम सुनते ही तो सद्दू पाणे तो, अरे जे तो हमारे लाला इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सद्दू पाणे दौड़ करके गए, चरणों से लिपट गए, बोले हे महाप्रभु जी कृपा करो कृपा करो। महाप्रभु जी बोले क्या बात है? बोले पूरी वृत्तांत बताए, मेरी गैया रोज जायो करती, वाके दूध अपने आप थनते